शहबाज शरीफ शक्ल से भी भिखारी लगता है और भीख मांगने में शर्माता नहीं है, ढीठ है, धड़ल्ले से भीख मांगने जाता है। शहबाज शरीफ साहब जो बात करते रहे ना, उन्होंने यहां तक स्टेटमेंट एक दी कि मैं कशकोल पकड़ के नहीं भी जाता तो जहां भी जाता हूं वो समझते हैं कि कशकोल लेकर आ गया। इतने तरले होंगे आज अबू धाबी की लीडरशिप करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो चले गए वहां, उतर से कहा मैं तो तिजारत करने आया हूँ, मैं गुजर रहा था रास्ते से, मैंने कहा आपसे तिजारत कर ली जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने फिर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। वो ईरान गए थे, ईरान के जो प्रेसिडेंट मारे गए हैं उनसे मिलने के लिए, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि वहाँ पे जाके भी उन्होंने पैसे मांग लिए और उनके फ्यूनरल में कोई भी टॉप लीडर नहीं या शहबाज शरीफ के अलावा, तो इसीलिए वो एजम्पशन करे कि पैसे लेने के लिए उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। और उसके बाद वो यूएई गए और यूएई में जाके उन्होंने एक और हरकत की। वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों को कहा कि फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदना है, और यूएई को कहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। आर्मी को ऐसी क्या कमबख्ती आ गई थी कि शहबाज शरीफ जैसे एक मतलब फारिग आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन एक बात है, शहबाज शरीफ शक्ल से भी भिखारी लगता है और भीख मांगने में शर्माता नहीं है, ढीठ है, धड़ल्ले से भीख मांगने जाता है और पूरी पलटन को लेके जाता है। अभी ईरान का प्रेसिडेंट मारा गया, उसके जनाजे में दुनिया का कोई प्रेसिडेंट नहीं गया, ये भाई साहब पहुंच गए। और ये फिर ईरान से गए अबू धाबी, पूरा जहाज़ लेके, पूरी पलटन को लेके। और अबू धाबी में उन्होंने इज़्ज़त माब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात अमीर मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा शहबाज शरीफ ने कि मैं यहाँ पे अपने भाइयों के मुल्क में आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया, मैं इन्वेस्टमेंट मांगने आया हूँ कि हमारे दोनों के फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट। अब दोनों का पाकिस्तान से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है? ज़रा कोई मुझे ये समझा दे कि पाकिस्तान से आज तक दुनिया के कौन से मुल्क को फ़ायदा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि कशकोल तोड़ दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि हमने कशकोल तोड़ दिया है क्योंकि कशकोल हमें कहीं का नहीं रहने देगा। तो कशकोल आपने तोड़ दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपने कशकोल तोड़ दिया कि कशकोल ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो बात करते रहे ना, उन्होंने यहां तक स्टेटमेंट एक दी कि मैं कशकोल पकड़ के नहीं भी जाता तो जहां भी जाता हूं वो समझते हैं कि कशकोल लेकर आ गया। कहते मैं कशकोल लेकर नहीं जाता हाथ में, लेकिन वो समझते हैं कि कशकोल लेकर आ गया, कहते हैं कि देखो कशकोल लेकर आ गया। आपको पता है शहबाज शरीफ से ज्यादा बड़े ही कोई सच्चे किस्म के वजीर आजम, जो कुछ होता है सब कुछ कह देते हैं मुंह पर, सब कुछ मुंह पर कह देते हैं। और वो तो कहते रहे, बार बार कहते हैं कि देखो जहां पे भी जाता हूँ कहते हैं देखो भिखारी आ गया। हमारी लीडरशिप तो जाने ही तरले शुरू कर देती। आज हमारे वज़ीर आज़म अबू धाबी पहुंचे हैं, तरले शुरू, फुल तरले शुरू हैं। इतने तरले होंगे वहां पे, क्या आपकी सोच है? इतने तरले होंगे आज अबू धाबी की लीडरशिप करेंगे, करने ठीक है, करें तरले, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन फिर ये है कि घर में भी फिर वो रिफॉर्म्स लेके आए जिससे लोगों को, आपको ये तरले ना करने पड़े। ये एलीट कल्चर ये छोड़े फिर। अभी हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पे गए हैं आज अबू धाबी, तो वो क्या कहने गए हैं कि हमको मांगने नहीं आए, जॉइंट कोलैबोरेशन लेके करने के लिए आए हैं। हमारे वज़ीर आज़म को तो मार्केटिंग करनी भी नहीं आती, मांग के ना तो दिमाग जी मांगना रह गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है यूएई के दौरे पे गए थे, आज वो भी वापस आ गए। पैसा मांगने गए होंगे सर, और क्या करने जाएंगे? देखें पैसा मांगने के हवाले से तो उन्होंने एयरपोर्ट से उतरते ही कहा भी मैं पैसे लेने नहीं आया, भी मैं तो यहाँ फ्लैट लेने आया हूँ, अपार्टमेंट लेने आया हूँ, पैसे लेने नहीं
गया। कोई प्लान नहीं था, सडनली जिस तरह कहते हैं ना पैराशूट के जरिए चले गए उतरे। पैसे मांगने नहीं आए, हम तो ट्रेड करने आए हैं। क्या ट्रेड करेंगे भाई आप? कुछ चीज आपके पास है को हो सकता है कोई आलू प्याज ले गए और साथ कोई 10-10 किलो बैठा, और क्या क्या देंगे भाई? बिजली आपकी इतनी महंगी है, यहां से कोई भी चीज बना के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद कोई दाल में काला नजर आता है। ये ऐसा हुआ नहीं कभी। हम तो भाई लेने वाले हैं, देने वाले तो नहीं है। हमारी तो कौम देती नहीं कुछ नहीं। आप तो ट्रैश भी नहीं फेंकते भाई, आप तो ट्रैश भी नहीं देते हो किसी को, आप तो कपड़े उतारते हो आसपास के लोगों के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि जो चाइना को इन्होंने पैसे दे दिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो चले गए वहां, उतरते कब हम, मैं तो तिजारत करने आया हूँ। मैं गुजर रहा था रास्ते से, मैंने कहा आपसे तिजारत कर ली जाए। वो इस तरह का बयान उन्होंने दिया जाती भाई। ना आपके पास आटा है, ना खाने को है, ना कुछ चीज बेचने को है, ना पैसा खरीदने को है आपके पास, तो पता नहीं पे ट्रेड किस चीज का कर। कोई मेरी समझ से बाहर चीजें। मैंने आपको बताया, मैं हैरान कम परेशान ज्यादा हूं कि ये दोनों खबरें लगता है किसी ने, कहते दुश्मनों ने झूठ बोला है। ये इस तरह की खबर आई नहीं कभी पार्ट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और हम भिखारी है। तो शहबाज शरीफ का इतिहास है खुद को भिखारी कहने का। तो यूएई में भी जाके उन्होंने वही हरकत की। उन्होंने कहा कि मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। और वैसे यूएई में पाकिस्तानी फेमस है भीख मांगने के लिए। यूएई ने लिखित तौर पे पाकिस्तान से कहा है कि अपने भिखारियों को यूएई ना भेजने के लिए, और जो पाकिस्तानी वहाँ पे इलीगली जाते हैं वो वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जाके शहबाज से कम ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी जिस देश में पाकिस्तानी फेमस है भीख मांगने के लिए। और वैसे शहबाज शरीफ ने जो कहा है यूएई को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईटी सेक्टर में, और पाकिस्तान को ये आईटी का बुखार चढ़ गया है। पाकिस्तान को पता भी नहीं कि आईटी का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान सोचता है कि इंटरनेट से पैसे कमाने का मतलब ही आईटी होता है। तो दुबई को भी यही चूरन बेचने की उन्होंने कोशिश की, पर वो बिका नहीं। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँ कि शहबाज शरीफ ने ये हरकत पहले नहीं की और फ्यूचर में भी ऐसी हरकत करेगा कि दूसरे देशों में जाके कहेगा कि मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। तो अगर भीख मांगने के लिए नहीं आए हो तो बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।